आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो आप काम करते हैं, आप उसे कैसे रिपोर्ट करना और रिपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। उसी तरह आप जो काम करते हैं उसे बताना अपने मैनेजर्स को, अपने मैनेजमेंट को कि मैं ये काम कर रहा हूँ, उतनी ही ज़रूरी है। यदि आपने क्या काम किया है, मैनेजमेंट को नहीं पता या आपके मैनेजर को नहीं पता, तो वो हो सकता है कि उसे पता नहीं कि आप इतने इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और आप अच्छे से दिल लगा के काम कर रहे हो। तो इतना ही ज़रूरी है कि आप दिल लगा के काम करें, मेहनत करके काम करें, उतना ही ज़रूरी होता है कि आप उसे रिपोर्ट करें। अ, और फिर हम लोगों ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए थे रिपोर्टिंग में और काफ़ी आसान बना दिया रिपोर्टिंग, ताकि आप मैसेंजर में भी आप बता सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं। इससे ट्रैक होती कि आपने कब काम किया, कब नहीं किया, क्या काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मैनेजर को पता चलता है कि आप काम कर रहे हो, कुछ चेंज हुआ तो वो बता सकते हैं आपको कि हाँ, भाई भाई साहब, बहन जी ये काम अभी नहीं करनी है, आप ये कीजिए। तो इससे कम्युनिकेशन चैनल खुली रहती है, इससे हमारी एफिशिएंसी बढ़ती है। ओके, सो अभी आगे देखते हैं। मतलब रिपोर्टिंग इज़ एज़ एसेंशियल, जो अभी आपको समझाया, रिपोर्टिंग इज़ एज़ एसेंशियल एज़ वर्क। अभी कोई भी लंबा अरसे का काम प्रोसेस एंड स्टैंडर्ड्स पे ही डिपेंड करता है। यानी हम कोई भी काम करें, वो सक्सेस तभी होती है यदि हमने प्रॉपर प्रोसेस फॉलो किया, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स फॉलो किया, हमेशा सही काम किया, वी आर ऑलवेज करेक्ट। क्वालिटी एंड सर्विस मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी जो क्या क्वालिटी है, उसके क्या गुण है, वो तभी अच्छा होता है जब आप प्रोसेस एंड गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। ये नहीं है कि प्रोसेस एंड गाइडलाइंस एकदम पक्की है, ठीक है। आज एक प्रोसेस है, हो सकता है उसे कुछ चेंज लानी हो, तो आप अपने मैनेजर से डिस्कस करें कि ये जो प्रोसेस है इसमें ये खामियां हैं और इसको इम्प्रूव करना है। लेकिन अभी एक बार वो प्रोसेस बन जाता है, जब तक नए प्रोसेस इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक आपको एग्जिस्टिंग प्रोसेस ही फॉलो करना है, ठीक है। प्रोसेस मतलब आज जैसे दिन गुजरेंगे, हफ्ते गुजरेंगे, महीने गुजरेंगे, हम प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, प्रोसेस को चेंज करेंगे, प्रोसेस को अल्टर करेंगे, ताकि हम चेंजिंग बिजनेस नीड्स, यानी जो दुनिया चेंज हो रही है, मतलब दुनिया इज ऑल द वर्ल्ड इज ऑलवेज मूविंग, so we have to move along with the world. But remember, one thing is always certain कि हम हमेशा दिल लगा कर कभी भी सिर्फ काम, और काम के टाइम सिर्फ काम ही करेंगे, कोई भी पर्सनल काम नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैं बहुत लोगों से बोल चुका हूँ, वी रन मिलिट्री वे, दिस एब्सोल्युटली नो वे, दिस नो अदर वे। आपको जो ऑर्डर मिलता है उसे उस समय उसी इमीडिएटली फॉलो करना पड़ता है। कोई भी काम, क्वालिटी काम या कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं इम्प्लीमेंट हो सकता इफ़ आप दाएं जाएंगे और एक बंदा बाएं जाएंगे, तो हम नतीजा क्या रहेगा, हम वहीं के वहीं खड़े हो सकते हैं। आप ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो नतीजा क्या होगा, हम वहीं के वहीं या मे बी नीचे भी जा सकते हैं कि कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए हमेशा ज़रूरी होती है कि आप दिए गए ऑर्डर फॉलो करें। ऑर्डर दिए गए हैं उसे फॉलो होगा, उसके लिए चाहे जो भी हो जाए वो फॉलो होना चाहिए। मैनेजमेंट और कंपनी हमेशा आपके साथ है। आपने देख हमारा पॉलिसी पढ़ा ही होगा कि कुछ भी हो जाए आपको लाइवलीहुड मिलता ही है, मिलता है। बहुत सारे केस अभी हमारे कंपनी में ऐसे भी हैं जिनको वो जितने अर्न करते हैं उससे ज़्यादा उनको मिल दिया जाता है, क्योंकि उसकी खर्चा उतनी ही है उनकी, क्योंकि लाइवलीहुड नीड्स आर हायर, ठीक है। तो ये मतलब कंपनी पूरी आपकी क्या बोलते हैं, देखभाल करेगी, पूरी तरह से आपके बैकग्राउंड में रहेगी। लेकिन जब कंपनी मैनेजमेंट या आपके मैनेजर्स ने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर फॉलो होनी चाहिए। देयर इज एब्सोल्युटली नो यस एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो बट्स और दिस, ठीक है। आपको यदि आप उस ऑर्डर से सहमत ना हो, तो आप बाद में, मतलब याद रखिए, बाद में एचआर या अदर मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि क्यों ये ऑर्डर गलत था, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा मैनेजमेंट और एचआर आप हमेशा सुनेंगे, आपको समझाएंगे कि यदि आप सही है तो वो मैनेजर्स को भी समझाएंगे कि भाई साहब
आपने ये जो किया ऐसा नहीं करना चाहिए। मतलब आपके पास वो मीडियम है जिससे आप अपनी वॉइस ऊपर तक पहुंचा सकते, पर उस वक्त जब ऑर्डर आपको मिला है आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि आपको मैनेजर से भी डिस्कस करनी है तो वो एचआर इश्यूज में आएंगे और आफ्टर ऑफिस आवर्स ही डिस्कस होते हैं। ठीक है, जो जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि एनी वर्क गिवन हैज टू बी डन, दिस इज नॉट माई वर्क, आई कैन नॉट डू दिस, इज नॉट टॉलरेटेड। मतलब आपको कोई भी काम दिया गया वो करना है कि ये मेरा काम नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। हाँ, यदि आपको वो हेल्प चाहिए आप ज़रूर अपने मैनेजर से पूछें, यदि आप नहीं कर सकते तो हाँ, लेकिन यदि लगा कि आप जानबूझ के बहाना बना रहे हैं, आप पकड़े जाएंगे। यदि आप कर सकते हैं, मतलब बहुत सार बार वैसा भी होता है कि लोग बोलते हैं उसे नहीं करना तो बोलते हैं कि हमें नहीं करना है, हमें नहीं आता है, लेकिन आप ऐसे किए तो आप पकड़े जाएंगे, तो आप ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ली जाएगी, इट्स अ वायलेशन। आप फायर हो सकते हैं, या यदि आपने झूठ बोलने की कोशिश की या आपने वर्क पे डिसरप्शन लाने की कोशिश की। तो ध्यान रखें, जो भी ऑर्डर मिले, जो भी काम दिया जाए, काम कीजिए। जो काम दिया जाता है उसको सही तरीके से करना है, ठीक है, और जितनी एक्यूरेटली हो सके उतनी करनी है। जब भी आप काम करते हैं आपको अर्जेंसी होनी चाहिए कि आप फटाफट फटाफट काम करते हैं। ठीक, मतलब जैसे कि आप कोई रेज्यूमे एंट्री करते हैं मतलब फर्स्ट टाइम, तो उसकी और एवरेज टाइमिंग होती है 3-4 मिनट, मतलब 5 मिनट के अंदर हो जानी चाहिए। ठीक है, मतलब एक अर्जेंसी होनी चाहिए कि आप काम जब कर रहे थे फटाफट फटाफट काम करने, लेकिन बिता गलतियां का मतलब गलती नहीं हो सकती। आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, हमेशा काम, यू विल ऑलवेज बी वर्किंग फॉर कंपनी। याद रखें, कोई भी पर्सनल काम, कोई भी पर्सनल काम, नथिंग विच डज नॉट जनरेट रेवेन्यू, मतलब कंपनी के लिए पैसे नहीं ला रही है, पैसे सेव नहीं ला रही है, तो आप नहीं कर सकते। याद रखें, कंपनी तभी पैसे दे सकते लोगों को तब जब आप कंपनी के कोई भी काम आप पर्सनल करते हैं, उससे कंपनी को बेहद नुकसान होती है। पूरी आपकी जो मॉनिटरिंग इमेज कैप्चर होती है वो इन्वेस्टर्स देख सकते हैं, आपके क्लाइंट देख सकते हैं, और हमारा कंपनी स्टैंडिंग फॉर करप्शन। यदि हमारे कंपनी के अंदर ही करप्शन होगा, यदि आप अपने काम के टाइम पे काम नहीं करेंगे और ये बात इन्वेस्टर्स, मैनेजमेंट या आपके मैनेजर्स या क्लाइंट्स को पता चला है, तो वो हमें बिजनेस क्यों देगा? बोलेगा अरे ये तो एक करप्ट कंपनी है, काम ही नहीं करता। तो ध्यान रखिए, जब काम के टाइम पे आपको काम ही करना है, कोई पर्सनल कॉल, कोई भी पर्सनल आइटम नहीं कर सकते। स्टेटस, मतलब आप कैसे स्टेटस देते हैं, मतलब एवरी आवर मैनेजर नीड्स अपडेट, मोमेंट यू कम से स्टार्टिंग वर्क 9:03, अब जब 9:03 में आए तो 9:03 बोलिए, एंड पिंग मी व्हाट यू आर डूइंग बिफोर स्टार्ट ऑफ टास्क, पिंग आफ्टर कंप्लीशन पिंग मी। आपने कोई काम कर लिया तो पिंग कीजिए, काम करने से पहले पिंग कीजिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ। आप कोई ब्रेक ले रहे हैं तो बोलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ। अब ब्रेक के बाद आई एम बैक फ्रॉम ब्रेक, 30 मिनट का ब्रेक से। अदरवाइज ऑल्सो, मतलब एक घंटे की एक मिनिमम एक अपडेट तो आनी चाहिए कि मैं एड पोस्टिंग कर रहा था या मैं इस औरंग ग्रुप में काम कर रहा था। कोई भी टास्क, कोई भी टास्क अपने मैनेजर को बताए बिना नहीं किया जा सकता। यदि आपने कभी गलती से वो काम कर लिया तो उसे सुधारिए इमीडिएटली, कि कोई भी काम आपने किया लेकिन आपने मैनेजर को नहीं बताया तो इमीडिएटली बताइए कि मैंने ये काम किया था लेकिन भूल गया था बताने। आप दिन को जाने से पहले बताइए कि हाँ, अब मैं ऑफिस से जा रहा हूँ, आज 11 बजे हैं और मैंने आज टोटल 8 घंटे काम किए, और या जितना भी काम किया। याद रखिए, मिनिमम 8 घंटा ज़रूरी होता है। ठीक है, कभी कभार मतलब इट्स एब्सोल्यूट मस्ट। ठीक है, और ख़ास करके हमारी कंपनी पे कमीशन पे पे करती है, तो यदि आपने 5 मिनट ज़्यादा दे दिया तो आप ही को फ़ायदा होगा। यदि आपको लगता है कि आप 10 मिनट एक्स्ट्रा देंगे, अब से आपको फ़ायदा नहीं होगा, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कहीं तो कुछ तो आप मिस कर रहे हैं, कि आप या तो कंपनी की फ़िलॉसफ़ी नहीं समझ रहे हैं, या तो आपको करने में खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप जो काम कर रहे हैं उससे कंपनी को पैसे आएँगे। याद रखिए, आप कुछ भी काम करते हैं, उससे कंपनी को फ़ायदा होगा, तभी वो आपको हेल्प करेगा, तभी आपको सैलरी कंटिन्यू करेगा। यदि आप कंपनी
आपको नुकसान में महीने पर महीने नुकसान करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपकी जॉब जा सकती है। आप और यदि आप नुकसान कर रहे हैं तो मतलब ऑब्वियसली आप काम कहीं न कहीं तो कुछ तो गलत कर रहे हैं। आप या तो मन लगा के काम नहीं कर रहे, या तो काम जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ध्यान की रखने की बात है, कभी भी 8 घंटे से कम नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा ना करे या ना करे, ये आप ऑब्वियसली आपके ऊपर है कि आप एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं कि नहीं कमाना चाहते हैं। लेकिन हाँ, इतनी बात तो सही है, आपने 1 मिनट भी कम एक्स्ट्रा डाला तो आपके लिए ही फ़ायदा है, क्योंकि आपकी पेमेंट टोटली आपकी अर्निंग्स पे डिपेंड करती है और जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, उतना ही आपकी अर्निंग्स होगी। देयर इज़ नो शॉर्टकट। आपकी अर्निंग आपके हाथ में है। ना आपके मैनेजर कंट्रोल करती है आपकी अर्निंग, ना मैनेजमेंट कंट्रोल करती है आपकी अर्निंग, ना कंपनी कंट्रोल करती है आपकी। आपकी अर्निंग सिर्फ़ आपके हाथ में है। हिंदी में मुझे बताते रहना क्या चल रहा है। हर 1 घंटे में 1 बार ज़रूर बताना क्या स्टेटस है। जब ऑफ़िस आते हो तो बोलना कब आए, कोई भी ब्रेक से पहले बताना कि ब्रेक पर जा रहा हूँ 10-15 को, ब्रेक से आने के बाद बताना हाँ, ब्रेक से वापस आ गया, 30 मिनट का ब्रेक लिया था। यदि कंप्यूटर पे नहीं हो तो बताते रहना क्या कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर से आप बाहर जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ कमाल इलेक्ट्रॉनिक्स से बिल कलेक्ट करने। अब वापस आने पे अब मैंने कमाल इलेक्ट्रॉनिक्स से वापस आ गया, मैंने 30 मिनट लगाए। इससे क्या होता है, आप जो काम कंप्यूटर पे नहीं कर रहे वो भी ट्रैक हो जाता है मॉनिटरिंग से। कोई भी टास्क स्टार्ट से पहले बताना, हर 1 घंटे में 1 अपडेट देते रहना कि क्या चल रहा है। अब काम खत्म होने के बाद बताइए 6:30 हो गया, घर जा रहा हूँ, 8 घंटे हो गए या 8:30 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं।